इनमें पहला राइट आपका जो आता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है, वो आता है लाइफ का राइट। लाइफ का राइट आपकी जिंदगी का राइट। अब यहाँ पर लिख दिया गया है कि नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ। किसी बंदे को उसकी जिंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन कानून अगर कहेगा, कानून को कहीं लगेगा तो वहां पर किया जाएगा। कैसे है, इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड में अब बता दिया गया 302। असल में हम बात सिर्फ 302 की कर लेते हैं, असल ऐसा नहीं है। आपके कत्ल की 4 एग्जांपल आपको दी जाती हैं, यानी काइंड्स दी जाती हैं। हर कत्ल जो है वो कत्ले अमद नहीं होता और हर एक की सज़ा 302 नहीं होती। कईयों की सज़ा जो है वो पनिशमेंट डेथ है ही नहीं, सिर्फ दियत है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपको कत्ले अमद की बात करती हूँ, जो कि इंटेंशनली आपने कत्ल किया। उस चीज़ में ये है कि अगर आप किसी को कत्ल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको सज़ा दी जाएगी 302 के तहत, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि आप किसी की ज़िंदगी से उसको महरूम नहीं कर सकते अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ये ग्रांटेड बाय दी स्टेट है एंड दी गवर्नमेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या है, पनिश किया जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप ऐसा कर सकते हैं। आप सुनते हैं एनकाउंटर, आप सुनते हैं सेल्फ डिफेंस, तो ये क्या है, इज एक्सेप्शंस ऑफ दी केस। ये पहले वाले आपकी जो लाइफ की है उसकी एक्सेप्शंस हैं। लाइक अगर आपको लगता है कि आपको कोई कत्ल करने वाला है तो आप वेट ना करें कि वो आपको कत्ल कर दे, तो आप कहें कि भाई अब मैं इसके बारे में सोचूं। अगर वो आपके लिए पिस्टल निकालता है, आपके हाथ में पिस्टल है, तो अपने दिफा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप उसको कत्ल कर सकते हैं। ये आपका कानून कहते हैं, इट्स मीन अकॉर्डिंग टू लॉ कि आप ऐसा कर सकते हैं। एनकाउंटर भी इसकी ही एग्जाम्पल है कि वो भाग रहा था, वो आपको मारने लगा था या आपसे बच रहा था, तो इसलिए हमने उस पर जो है वो गोली चला दी। नेक्स्ट है लिबर्टी। आप किसी को उसकी जो है आज़ादी उससे महरूम नहीं कर सकते, उसको आप डिटेन नहीं कर सकते बिला वजह। अगर आप ऐसा करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं आपकी इस चीज़ की अकॉर्डिंग टू लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू लॉ में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं अपनी। आपके जब बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो आपको लॉन्ग मार्च की या आपको प्रोटेस्ट की कॉल करते हैं कि आप ये करें, तो आप लोगों की पुलिस जो है वो क्या कर सकती है, वो फौरी तौर पर आपको इसके अगेंस्ट जो है वो अमल करती है। वो क्या करती है कि उनके जो रुफका हैं उनको उठा लेती है, उनको डिटेन कर देती है। क्यों? क्योंकि फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क में अमन व अमान के लिए आपको कानून इजाज़त देता है कि आप किसी की लिबर्टी से उसको महरूम कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मेजर आता है वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका हक है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ जैसा चाहे कर सकते हैं। लाइक आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, हिबा कर सकते हैं यानी गिफ्ट कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, प्लेज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो मर्जी कर सकते हैं। अगर कोई आपको इस चीज़ से रोकता है तो आप अदालत में जा सकते हैं। लाइक आपकी प्रॉपर्टी है, कोई उस पर कब्जा कर लेता है तो आप फ़ौरन स्टे करवाते हैं, आप फौरी जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेस्टिट्यूट करवाते हैं। आपके पास जो है वो क्रिमिनल मैटर में भी 145 के तहत आप रेस्टिट्यूशन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिविल के तहत भी जो है वो केस दायर करके अपनी प्रॉपर्टी जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा है फ्री मूवमेंट। आप चाहें तो अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं फॉर जॉब, फॉर स्टडी, एजुकेशन के लिए, वर्क के लिए, जब आप जाना चाहें, मिलने के लिए, विजिट के लिए। इसके अलावा एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको राइट है कि आप एजुकेशन हासिल करें। इसके लिए आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए स्कूल, इंस्टीट्यूशन, आपके जो है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाती है। यहाँ तक कि लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए आपकी गवर्नमेंट जो है वो फ्री आपको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, फ्री आपको जो है वो बुक्स प्रोवाइड करती है, ताकि आपकी लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो। इसके अलावा आपकी सिक्योरिटी का यानी आपके मुल्क में एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि आपके मुल्क में सिक्योर किया जाए आपको, आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी ज़िंदगी को, आपकी रहन सहन को, हर चीज़ को जो है वो सिक्योर किया जाए। इसी तरह जो है वो आपकी हेल्थ है। आपने देखा होगा आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपको फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करती है। आपको जो है वो हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर फ्रीली आपको जो है वो इलाज दिया जाता है, ताकि आप लोग जो है वो अच्छी
हेल्थ लें, क्योंकि आपको भी पता होगा हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी में है, वही पॉसिबल है। इसके अलावा जॉब का, बिजनेस का आपके पास इख्तियार है, आपको जॉब्स प्रोवाइड किए जाती हैं। आपके जो गवर्नमेंट है वो आपको हर थोड़े दिन बाद जो है वो अनाउंसमेंट देती है कि ये वाली जॉब है। अगर आप उस कैटेगरी पे पूरा उतरते हैं, आपके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, आपसे पेपर लिए जाते हैं, और फिर क्या होता है कि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड की जाती है। आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस में भी ये चीज़ याद रखिएगा कि सिर्फ वो बिज़नेस कर सकते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो, तो लॉ की खिलाफ ना हो या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो। ऐसे बिजनेस भी आप कर सकते हैं। अगर कोई आपको रोकता है तो आप उसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं। इसके अलावा एंड में आपका ये जो और भी है, लेकिन इज़ अ रिलीजन, आपको इजाज़त है, आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, तौर तरीके अपना सकते हैं। आप अपनी मज़हब को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने कस्टम्स को प्रमोट कर सकते हैं, और कानून आपका साथ देता है इसमें। इसके लिए आपके फैमिली राइट्स हैं। फैमिली राइट्स में आप शादी कर सकते हैं, आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं, आप गार्डियनशिप के ज़रिए बच्चे ले सकते हैं, डॉरी आर्टिकल्स का हो गया, आप डावर का हो गया, ये सब फैमिली राइट्स हैं आपके, वो सब आप गेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। इसके अलावा है इक्वलिटी। आपके मुल्क में जो है वो इक्वलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। खाली आपके मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ये राइट जो है, इक्वलिटी का राइट जो है इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि हर बंदा जो है वो इक्वल है, कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। आपने जो है वो डिसाई का पढ़ा है, रूल ऑफ लॉ, उसमें भी उसने यही कहा कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो राइट्स हैं जो आपके सिविल राइट्स हैं, लाइफ का, लिबर्टी का, प्रॉपर्टी, मूवमेंट, एजुकेशन, सिक्योरिटी, फैमिली, लैंग्वेज का, मैरी का, एजुकेशन का, रिलीजन का। तो ये वो राइट्स हैं जो आपको ग्रांट किए गए हैं आपकी कानून की तरफ से, आपकी स्टेट की तरफ से, और अगर कोई इनको वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो बाय द लॉ आप इनको जो है अवेल कर सकते हैं, अपने राइट जो है वो दोबारा से ले सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूट करवा सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो राइट, उसकी काइंड्स और इम्पोर्टेंस पे था कि किस तरह से आप लोग जो है इसको पेपर की सूरत में, क्वेश्चन की सूरत में अटेम्प्ट कर सकते हैं।